हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के द्वारा हम लोग बिहार से संबंधित एग्जामों का घटना चक्र देखने वाले हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी का घटना चक्र इस बुक में दिया गया है। टोटल इसमें 62 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, घटना चक्र 62 दिए गए हैं, जिसे हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 24/4/2022 में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट ही करते हैं, बाकी धीरे धीरे करके इसे कंप्लीट करने का प्रयास मैं करूँगी। फर्स्ट नंबर जो दिया गया है, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र 24/4/2022। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? यह हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? यह शामिल हुआ था बुल्गारिया। बिहार दरोगा के घटना चक्र पर ज़्यादा फोकस रहेगा। नेक्स्ट है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो हो जाएगा भागीरथी एवं भिलांगना। भागीरथी एवं भिलांगना आप लोग रिवीजन के तौर पर देखा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यह दिया गया है रीजनिंग से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रीजनिंग से ही दिया गया है 6 नंबर प्रश्न भी। नेक्स्ट है, 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? वसालत खान, प्रताप सिंह प्रथम, कृष्णराज तृतीय, नंदराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दिया गया भी है, कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज तृतीय वडियार वंश से संबंधित यह शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज भूपटपट्टी पर पाया जाने वाला एक खनिज है। इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। इसका इस्तेमाल प्रायः घड़ियाँ बनाने में किया जाता है। घड़ी बनाने में सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। राज्यसभा का सीट का व्याख्या किसमें है? चौथी अनुसूची में। संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची। SC/ST का प्रावधान 5वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है। देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे दिया गया है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं वर्षी मनाई गई। 2022 की बात हो रही है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, पाकिस्तान ने आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से सैन्य कार्यवाही की थी। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे और भी दिया गया है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया। भारत पाकिस्तान पर अपनी इस जीत को विजय दिवस के रूप में मनाता है। भारत पाकिस्तान पर अपनी इस जीत को कौन से दिवस के रूप में? विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाता है। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? चांदी किस में नहीं है? हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर, लूनर कास्टिक में चांदी है, जबकि जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जो तांबा, जस्ता, निकेल से मिलकर बनी होती है। अर्थात जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों में चांदी पाई जाती है। यह बर्तन बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से संबंधित एमाइलेज यहाँ पे दिया गया है। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम एमाइलेज है। यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। यह मनुष्य के लार में पाया जाता है। यह एक अन्य एंजाइम टाइलिन भी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एक अन्य एंजाइम जो है टाइलिन, यह भी स्टार्च के पाचन में सहायक होता है।
यह भी लार में पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन से तथा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। गौर करिएगा, लाइपेज एंजाइम जो है वसा के पाचन से संबंधित है, वही पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। tan थीटा sin थीटा cos थीटा ये सब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म कौन सी है, यह जया है। जया है। बाकी विद्या, चंपा, जया, लेखा यह चारों के चारों गेहूं की क्या है, गेहूं की क्या है, तो यह प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नॉर्मन बोरलॉग ने इन किस्मों का विकास किया था। अधिक और अच्छा उत्पादन देने वाली गेहूं की जया 8 तथा रत्ना किस्मों का विकास भारत में किया गया है। जया 8 और रत्ना का विकास कहाँ किया गया है, तो भारत में। नेक्स्ट है, इंटेग्रल कोच कारखाना स्थित है। इंटेग्रल कोच कारखाना स्थित है पेराम्बूर में। पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के पेराम्बूर में स्थित है। विमानन क्षेत्र से संबंधित फैक्ट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे। चरण सिंह, बीपी नरसिम्हा राव, एस टी देवगौड़ा यह सब काम किए, जबकि चंद्रशेखर नहीं। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है, किसानों के नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एस टी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। एस टी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कर्नाटक के तथा पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वही वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोजाहलीनॉल तथा टिनिलीअरल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। क्लोरोजाहलीनॉल तथा टिनिलीअरल का मिश्रण किस कार्य में किया जाता है, तो यह जगह रोगाणुरोधक के रूप में। डेटॉल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। पैरासीटामोल एक ज्वरनाशक है। यहाँ पर दिया गया है, गौर करिएगा। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का प्रयोग रोगाणुरोधक रूप में किया जाता है। डेटॉल के रूप निर्माण में इसका प्रयोग होता है। वही पैरासीटामोल एक ज्वरनाशक है। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ से क्वेश्चन दिया गया था, दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया हैं। दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। इसमें लैक्टोबैसिलस नहीं दिया गया है। हालांकि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, तो हो जाएगा सुनहरा धान, गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस का रंग हल्दी की भांति पीला होता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह चारों विटामिन जो है यह वसा में घुलनशील है। वही विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। न्यूमेरिकल दिया गया है, सॉरी माफ करिएगा, ये जो है रीजनिंग दिया गया है ब्लड रिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट एवं D2O भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है, परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, जिससे यह कई भागों में टूटता है। गौर करिएगा, यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, जिससे यह कई भागों में टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी मुक्त ऊर्जा का प्रयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है।
रेल मंडल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेल मंडल का मुख्यालय से। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई CST, मुंबई CST यहाँ पे दिया गया है। पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय कोलकाता, उत्तर पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय जयपुर, उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 18। नवीनतम रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ई से रक्ताल्पता होता है, विटामिन के कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। देख लीजिएगा, भारत से तो नहीं गुजरती है, आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि भारत से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। वही कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों के तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। यहाँ पे और भी दिया गया है, इस बांध से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान जैसे राज्यों की सिंचाई की आवश्यकता पूर्ण होती है। साथ ही यह बांध जल विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ है? इसी को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ? मध्य प्रदेश। वही एतरा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर तथा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। गौर करिएगा, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा है। मुनीस अल अरवा है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? मुनीस अल अरवा। जहां आरा कौन थी? औरंगजेब की बहन थी। यहाँ पे दिया गया है, इसका डिटेल देख लेते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद तथा नसीरुद्दीन चिराग इनके प्रमुख शिष्य थे। इनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। मोहम्मद गौरी के साथ यह भारत आए थे, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को। प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड हुआ कब था? तो 4 या 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 दिया रहता है, कहीं 5 फरवरी दिया रहता है, तो 5 फरवरी ध्यान रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पे और भी दिया गया है, 4 फरवरी 2022 को इस कांड के 100 साल पूर्ण हुए। इस अवसर पर मोदी जी ने एक डाक टिकट जारी किए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में पूछा जाता है। इसी तरह से आएगा एग्जाम, आप लोग तैयारी कीजिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर में स्थित है कौन सा झील? तो लोकटक झील, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ मौजूद है। वही कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। गौर करिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर लोकटक झील में, मणिपुर के लोकटक झील में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। वही कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नकाशीदार कांच के निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग विभिन्न उद्योग के साथ साथ रोगाणुनाशी के रूप में भी किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 36, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया?
कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। तो यह हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन नंबर ए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। इसके द्वारा न केवल संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की, वरन संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया। अर्थात अब राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1971। सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है यह अमरकंटक है। अमरकंटक है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम होता है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलती है। रिहन नदी सोन की प्रमुख सहायक नदी है। रिहन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह सोन की सहायक नदी है। वान सागर बांध तथा इंद्रपुरी बैराज सोन नदी पर ही स्थित है। वान सागर बांध तथा इंद्रपुरी बैराज जो है सोन नदी पर ही स्थित है। वान सागर इंद्रपुरी बैराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो बार बोल लेती हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, इसे आप लोग देख लीजिएगा। पुगा घाटी स्थित है। पुगा घाटी स्थित है लद्दाख में। पुगा घाटी लद्दाख के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और हिमालय के भूतापीय क्षेत्र के एक हिस्से का निर्माण करता है। यह क्षेत्र गर्म पानी के झरने, पंख तालाब, सल्फर और बोरेक्स के निक्षेप के रूप में भूतापीय गतिविधि का प्रमाण दर्शाता है। लद्दाख क्षेत्र में पुगा घाटी उन क्षेत्रों में से एक है जिसने भारत सरकार द्वारा शुरुआती अध्ययनों में भूतापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? यह जनपद कौन सा था? तो मगध। मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल तो आप लोग को पता ही होगा। बंगाल में अमला का अधिकार होता था। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकार होता था। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकार होता था। मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल है, यह किसकी है? तो यह भैंस की है। मुर्रा भैंस की प्रजाति है। वह मूलतः अविभाजित पंजाब का पशु है, किंतु अब दूसरे प्रांतों व देशों इटली, बुल्गारिया, मीरन में भी पाली जाती है। हरियाणा में इसे काला सोना कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काला सोना किसे कहा जाता है? तो मुर्रा को। दूध में वसा उत्पादन के लिए मुर्रा अच्छी नस्ल है। इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। इसमें टोटल सदस्य थे ये 3 थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया। यह संविधान सभा नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? पोलज है, पड़ौती है, बंजर है, जबकि जरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलज वह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। पोलज भूमि उसे कहते थे जो एक के बाद एक फसल को बोई जाती थी, कभी जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता था। वही चाचर भूमि वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रही हो, 3 या 4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था। बंजर भूमि वह भूमि होती थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती न की गई हो। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। यह जो थे अश्वसेन के पुत्र थे। वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था। उन्होंने 4 महाव्रत के पालन करने की शिक्षा दी। सत्य, अहिंसा, असत्य तथा अपरिग्रह। उन्हें सम्य शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा, 5 महाव्रत किसने दिया था? तो महावीर ने। ब्रह्मचारी होने का एक और जोड़ लीजिएगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1960 में की गई थी। 1960 में की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर जो है, अंकलेश्वर गुजरात में। ऑप्शन है बी, गुजरात के भरूच जिले में स्थित है।
यह गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ 4 दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भी है। साथ ही अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। उसी से संबंधित मेरे ख्याल से पूछा गया था, ना कि तीर्थ से संबंधित। अवध राज का अंतिम शासक था। अवध राज का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध को क्या कर लिया गया था, हड़प लिया गया था डलहौजी के समय। वाजिद अली शाह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी। वाजिद अली शाह की मृत्यु 1887 में हुई थी। न्यूमेरिकल दिया गया है, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देख लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व भी किया गया है। नेक्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो यह हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला का इस्पात संयंत्रों का जो स्थापना किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। भिलाई कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, राउरकेला छत्तीसगढ़। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय बोकारो का स्थापना किया गया था। बोकारो की स्थापना किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैग्निक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? कौन सी धातु केवल परावैग्निक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो हो जाएगा जिंक। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसी धातु में परावैग्निक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 52 रीजनिंग दिया गया है। चलिए देखना चाहें तो देख सकते हैं। बिहार दरोगा पर ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि मेरा भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। देख लीजिएगा ये सब। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह आसाम में है। नामेरी टाइगर रिजर्व आसाम में है। 1999-2000 में घोषित किया गया है। असम राज्य के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। जिया भरेली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, जिया भरेली नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अपनी सहायक नदियों के साथ नामेरी, ऊपरी डिकोरोई और बोर डिकोरोई रिजर्व के माध्यम से बहती है। टाइगर के अतिरिक्त यहाँ सांभर, भौंकने वाले हिरन, जंगली सुअर और बाइसन भी पाए जाते हैं। कोई खास नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए तो रख सकते हैं। रीजनिंग दिया गया है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह हो जाएगा बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। इस झील को झीलम नदी के माध्यम से पोषित किया जाता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है और यह लैगून झील है और उड़ीसा में स्थित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितनी सीटें होने चाहिए? लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 1/10 सीटें हासिल होने चाहिए। 1/10, कम से कम 10% अर्थात 55 सीटें होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के मंत्री की भांति होता है, वह विभिन्न सरकारी कार्यालयों की नियुक्ति में शामिल होता है। नेक्स्ट है, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंद रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण से होता है। किस कारण से होता है? बाष्पोत्सर्जन के कारण से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग क्या था? दीवान-ए-अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था, हालांकि इसका पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान-ए-अर्ज जो था यह सैन्य विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी। इस पर न कोई मानव वास है और न ही कोई वनस्पति है। इस पर कई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, जिस कारण से इसे पक्षी पीटी कहा जाता है। पक्षी पीटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाएगा
IMF के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम के द्वारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है? वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? यह कहलाएगा सहभोजिता। वह क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ और न हानि होता है सहभोजिता कहलाता है। उदाहरण, आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड तथा विपी पर रहने वाला वार्निकल। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? यह जाने जाते थे मलेच्छ के नाम से। प्राचीन भारत में जंगलवासी मलेच्छ के नाम से जाने जाते थे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास स्थित है? देवसा पास स्थित है, देवसा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमाचल के पहाड़ों में 5360 मीटर ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा कुल्लू में पर्वतीय नदी घाटी से होकर गुजरता है। देवसा पास दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाछा दर्रा, सिपकिला दर्रा, यह सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में है। जलेपला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यांगदाब, बोमडीला, दीफू अरुणाचल प्रदेश, लेखापानी अरुणाचल प्रदेश। माना नीति लिपुले कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? यह जगह पार्थेनियम। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पादप के परागकण एलर्जी कारक है। यह गहरी जड़ वाला 4 फीट लंबा पेड़ है। इसका मूल कैरेबियन द्वीप समूह है, परंतु यह किसी भी प्रतिकूल जलवायु का सामना कर सकता है। जुलाई और अगस्त इन खरपतवारों के लिए पीक सीजन है। यह फूलों के मौसम के समय 3000 मिलियन प्रति वर्ग मीटर परागकणों का उत्पादन कर सकता है, जो अस्थमा, त्वचा चकत्ते, सूजी हुई आंखें, छिलने वाली त्वचा, रक्जीमा, नाक बहना, मुंह और नाक की सूजन और खुजली आदि प्रकार की एलर्जी कारक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। देख लीजिएगा एक बार फिर से इसे। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है। वाहिनिका वाहिका तंतु है, जबकि चालनी नलिकाएं जो है जाइलम का भाग नहीं है। चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम पौधों में पाए जाने वाला 2 संवहन ऊतकों में से एक है। यह पौधों के सभी भागों तक जल का संवहन करता है तथा उसे यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। वाहिनिका वाहिका तथा तंतु इसके मुख्य भाग हैं। चालनी ट्यूब फ्लोएम की लंबी जीवित कोशिकाएं हैं। चालनी नलिका जो है यह फ्लोएम की लंबी जीवित कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम का भाग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैव मंडल का होना चाहिए, जैव विविधता का होना चाहिए। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार, पश्चिमी घाट नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया, देख लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को। जैव विविधता तप्त स्थल एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गया हो। जैव विविधता विशेषज्ञ डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले जैव विविधता तप्त स्थल की पहचान की। जैव विविधता के जनक किसने कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन मायर्स को। 1988 में भारत के 2 क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6 जो है एक बहुलक है जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उच्च तन्यता, मजबूती, थकान प्रतिरोध और कठोरता के होने से इसका उपयोग औद्योगिक धागे में किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेबल टेनिस से। इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। टेबल टेनिस की प्रथम प्रतियोगिता लंदन में हुई थी। हस्तिनापुर का उत्खनन किस मध्य में हुआ था? हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? यह हुआ 1950-1952 के बीच। डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन में किया गया। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित एक पौराणिक पुरास्थल है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित है। कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में हस्तिनापुर वर्णित है।
निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया समस्या को ठीक अवतल लेंस। मायोपिया निकट दृष्टि दोष अवतल हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष उत्तल हो जाएगा, बाइफोकल लेंस जरा दूर दृष्टिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग से दिया गया है, निम्न से कौन सी वस्तु हड़प्पा अवस्था से प्राप्त नहीं हुई है? हड़प्पा अवस्था से प्राप्त नहीं हुई, पॉटरी बर्तन, गहने, ताम्र शीशा प्राप्त हुई, जबकि सूती वस्त्र जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, ना कि हड़प्पा से। निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट का भाग अनाईमुडी, पालनी, कार्डमम है, जबकि कामेत पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह 7,756 मीटर ऊंचा गढ़वाल हिमालय का भाग है। अनाईमुडी, पालनी तथा कार्डमम तमिलनाडु में अवस्थित पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। अनाईमुडी, पालनी तथा कार्डमम तमिलनाडु में अवस्थित पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? रेल बजट को आम बजट के साथ मिला कब दिया? 2017 विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर, जबकि 1924 में इसे क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना अपनी माता के नाम पर की? तो नगलपुरम की स्थापना। नगलपुरम की स्थापना। कृष्णदेवराय तुलु वंश के दूसरे शासक थे, जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। उन्होंने अपनी माता नगला देवी के नाम पर, माता का नाम क्या था? तो नगला देवी, ध्यान रखिएगा, नगला देवी के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरा नामक एक नगर की स्थापना की। उसने कई मंदिर, तालाब तथा गोपुरम बनवाए। उसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस कौन सी है? तो हो जाएगा Cl2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, रीजनिंग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ऑप्शन नंबर सी। इनका जो कार्यकाल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ कैंसिल, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कैग की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। क्वेश्चन आया था कि कब तक कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम पालन से, विटिकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, वर्मिकल्चर केचुआ पालन, हार्टिकल्चर बागवानी से। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार आइचोर्निया है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। यह खरपतवार तालाबों, झीलों और नदियों को पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यह सुपोषण को तीव्र करता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। कहाँ? तो ढाका में किया गया था। मुख्यालय इसका काठमांडू है। इसमें टोटल सदस्य जो है 8 है। 8वां देश जो है अफगानिस्तान है। कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है, तो ईरान नहीं है। जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और फिर से गौर करिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान नहीं है। 8वां देश जो है यह कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहत, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहत, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए? तो शाहजहां के शासनकाल में चाहत, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए, शाहजहां के समय काल में। यहाँ पे दिया गया है, मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से चली आ रही सिजदा और पैबोस की प्रथा का अंत किया। स्टार्ट किसने किया था? बलबन ने, तथा इसका स्थान पर मुगल दरबार में शासक के अभिवादन के लिए चादर, तस्लीम और जमनबोस की प्रथा लागू किया। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। पाली भाषा।
त्रिपिटक की संख्या 3 है। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की रचना मोगली पुत्तिस ने किया था तृतीय बौद्ध संगीति के समय। विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपाली ने। सुत पिटक की रचना आनंद ने। सोने में क्या आता है? आनंद आता है, इस तरह से याद रखिएगा। आनंद ने सुत पिटक, विनय पिटक की रचना उपाली और अभिधम पिटक की रचना मोगली पुत्तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते तथा जिनकी उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन इसका उदाहरण है। एल्युमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी की मूर्ति है। लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा ये सब तो बिहार में स्थित है। सारनाथ कहाँ है? पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में ही है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा रसेल कार्सन। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन। नेक्स्ट है, मैथ से दिया गया है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। यह झारखंड राज्य में स्थित है। बराकर नदी पूर्वी भारत में दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। बराकर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बहती हुई डिसरगढ़ में दामोदर में विलय हो जाती है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और इसी के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख बजट, ईसाई मशीनरियों को प्रवेश कराया गया था। चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर पूर्णतः समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। हमने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों को स्टडी क्रैफ्ट चैनल पे एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से समाप्त कब किया गया था। तो कई लोगों ने गलत आंसर किया है। 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसका स्थापन किया गया था 31 दिसंबर 1600 को और इसको समाप्त किया गया 1874 को। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त किया गया था? तो भारत में समाप्त किया गया था 1858 में, और उसे समाप्त ही कब कर दिया गया था? तो 1874 में। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 95, कोडरमा खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है अब्रह के लिए जाना जाता है। अब्रह के लिए वर्षों पूर्व ध्वजाधारी पर्वत पर महान तपस्वी कदरम ऋषि निवास करते थे। इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम कोडरमा पड़ा। कौन सा ऋषि निवास करते थे? कौन से ऋषि? कदरम ऋषि। इन्हीं के नाम पर कोडरमा नाम पड़ा है। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1, सूची 2। मेरे ख्याल से संविधान संशोधन दिया गया है। 103 जो हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। देख लेते हैं एक बार आंसर, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए 101 जो है जीएसटी से संबंधित है। 102 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। 101 में क्या है? तो 101 में आपका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। 102 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण व्यवस्था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया। इसे आप लोग कंफर्म करिएगा यह सही है कि नहीं है। 96 नया प्रश्न, मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, आप लोग एक बार कंफर्म करके बताइएगा अगर बताना चाहें तो। जिनमें से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। इसका परिमाण समान रहता है, यह सही नहीं है। यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है। इसका उत्पादन सस्ता होता है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। यह सब सही है।
प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण समय के साथ बदलता रहता है और वह शून्य पर पहुंचकर विपरीत चिन्ह भी हो सकता है। 98 महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हैं डी.जी. तेंदुलकर। डी.जी. तेंदुलकर एक भारतीय लेखक और वित्त चित्र निर्माता थे। उन्हें मुख्यतः महात्मा गांधी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नाम से महात्मा गांधी के 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाना जाता है। महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी नाम से महात्मा गांधी के 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाना जाता है डी.जी. तेंदुलकर को। रेगुर मीडिया इस नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन भी बिहार दरोगा में पूछा जाता है। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के अक्षय व अपरदन से हुआ है। यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी से कपास का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है, अतः इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक क्षेत्रों में पाया जाता है। तो चलिए हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बिहार दरोगा से संबंधित। अब आगे जो दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित, इसे तो हम लोग देखने वाले हैं नहीं, बिहार दरोगा को ही मैं करवाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यह चलाना चाहिए या फिर नहीं, ये भी कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।